सो हे गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलराइट, सो गैस, जो मेरा आज का ये टॉपिक है, ये टॉपिक मेरा फिटनेस के ऊपर है। बहुत से लोग मैंने तो देखा है जिनकी जो अपनी डाइट को नहीं बना पाते हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कि वो कौन सी डाइट ले एंड कैसे लें। सो जो मेरा टॉपिक है वो आज उसके ऊपर ही है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर डाइट होती है वो कैसे बनाएंगे। सो गैस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजट में आप कैसे अच्छी डाइट ले सकते हो, कैसे आप बजट में सही डाइट लोगे जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट, जितने मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड ओमेगा 3 वगैरह आप कैसे लोगे बजट के अंदर। एंड गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात और बोलूँगा। जैसे कल मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई तू किस टॉपिक के ऊपर अपना तेरा जो चैनल है वो किस बेस के ऊपर है। लाइक तू कभी व्लॉग अपलोड करता है, तू कभी फिटनेस की वीडियो अपलोड करता है एंड कभी कल मैंने हेयर स्टाइलिंग करी थी, कह रहा कभी कल तूने हेयर के ऊपर करी थी। तो किस चीज़ के ऊपर बेसिकली मेरा ब्लॉग है, मेरा चैनल है। सो गैस, जो मेरा चैनल है वो बेसिकली वो एक लाइफस्टाइल के ऊपर है। ओके, सो गैस, जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, वो है फर्स्ट तो व्लॉगिंग है एंड जो सेकंड है वो मेरा है हेयर्स के ऊपर। क्योंकि गैस मेरे को हेयर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज है। लाइक एक प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, बट मेरे को पता है हाँ कि हेयर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है एंड मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। लाइक अपने हेयर को वो डिफरेंट डिफरेंट लुक देने में, उनको ब्लॉन्ड करवाने में, तो इन सब में मेरा इंटरेस्ट है। तो इनके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। पहले नहीं करी थी बट अब मैं करूँगा इनके ऊपर वीडियो अपलोड। एंड गैस, जो सेकंड टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो है फिटनेस के ऊपर है। क्योंकि गैस ऑलरेडी मेरे को 6 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। लाइक मैं 6 साल से अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मेरे को इनफ नॉलेज है कि मैं किसी को बता सकूँ, लाइक जो बिगनर्स लोग हैं, कि उनको मैं बता सकूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड गाइस, फिटनेस में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। बहुत पहले से मेरा फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। सो मैं इसको भी अपने यूट्यूब में कवर करूँगा। सो गैस, मैं ये पॉइंट तो क्लियर है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में क्या डालूंगा। एक फर्स्ट हो गया फिटनेस का एंड सेकंड ब्लॉग्स हो गए मेरे एंड जो थर्ड है वो हेयर स्टाइलिंग के ऊपर है। सो गैस, मैं बिगनर्स लोगों को बताना चाहूँगा कि कितने बिगनर्स होते हैं वो वर्कआउट करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, उनको जो उनके जिम ट्रेनर होते हैं वो उनको जाते ही सप्लीमेंट दे देते हैं, स्टैक दे देते हैं कि हाँ तुम ये सप्लीमेंट लो, तुम क्रिएटिन लो, तुम वाइटामिन लो, तुम मतलब BCAA ले लो। तो बहुत सारी चीज़ें वो बताए जाते हैं ऑलरेडी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल का लाइक इश्यू क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, हम लोग हैं, हम सब लोग हैं, हमारा बजट लो होता है। हमारे पास इतना इतना बजट नहीं है, हमारे पास महीने का 10-15 हज़ार रुपये नहीं है कि हम अपनी फिटनेस कि हम अपनी डाइट के ऊपर स्पेंड करें इतना बजट। राइट। सो हम तो वो डाइट ही लेंगे जो हमारे बजट में हो, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छी ब्रांड का वे प्रोटीन, साथ में क्रेटीन, BCAA एंड महंगे महंगे मल्टीवाइटामिन, तो ये सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइट। सो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि जो आपके या मेरे बजट में है, जो मैं भी अभी लेता हूँ, एंड जो जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे आपकी फिजिक बिल्डअप करने में, वो भी बहुत कम रेट में। क्योंकि गाइस ऑप्शंस बहुत अवेलेबल होते हैं। लाइक इश्यू क्या होता है, जैसे अभी अभी जैसे अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे अभी आपको पास मंथली 5,000 इन्वेस्ट करने गए हैं, तो उसमें क्या होगा गाइस, आपको ऑप्शन तो मिल जाएंगे। आपको 5 रुपये में भी अजय एक अच्छी डाइट मिल जाएगी। जो बंदा 20 रुपये में डाइट लेता है, आप अगर चाहो तो वो 5,000 में भी ले सकते हो। बट गैस इशू क्या होता है कि इसमें बेनिफिट बीसर वाले को ये होता है कि जो डाइट हम 5 में लेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट डाइट होगी। लाइक उसके लिए हमको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमको जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें लाइक पीनट्स हो गए, सब्जियां हो गई, तो इन सबसे अपने हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। सो उसके लिए क्या होता है, हमको बहुत एफर्ट लगता है अपनी डाइट बनाने में एंड वो चीज़ों को डेली लाने में, मेंटेन करने में। सो गैस, जो 20 वाला बंदा होता है जो अपनी डाइट में 20 रुपये स्पेंड कर रहा है, तो उसका इशू ये होता है, तो उसको ये बेनिफिट होता है कि वो पहले से ही बना हुआ फूड बाहर से ले सकता है मार्केट से। लाइक सैलेड हो गया, चिकन सैलेड हो गया, प्रोटीन बार्स हो गए, तो वो उन सब से अपना बहुत ही ईजिली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। सो उनको वो डाइट थोड़ी ईजी पड़ती है, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उस लेवल पे जाके अपनी डाइट लेंगे। सो अभी हम अपना लेवल में डाइट लेंगे, लाइक 5,000 के अंदर हम अपनी डाइट को कंज्यूम करेंगे। ऐसे कैसे चलिए चालू करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि आप कम बजट में अच्छी डाइट कैसे ले सकते हो। जैसे अगर आप मॉर्निंग में कर दो वर्कआउट, राइट, तो अगर आप सुबह उठोगे, सुबह उठ के तो पहले आप अपना पानी पियोगे, जो भी करोगे वो सब एक अलग चीज़ है। सुबह उठ के अगर आप जिम जाते हो तो आपको जो प्री वर्कआउट मील है वो अगर मैं अंडर बजट देखूँ तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो केले हैं। लाइक राइट, तो आप केले लेके आप 2 केले खा के जा सकते हो एंड गैस आप केले के साथ में एक एग वाइट ले सकते हो। सो आपको अगर 2 केले आप खा रहे हो तो अराउंड 10 रुपये के 2 केले आते हैं। हमारे वहाँ तो ये रेट चले, 10 रुपये के 2 केले मिलते हैं।
एंड एक एग वाइट अगर आप अंडा लोगे तो 5 रुपये का एक अंडा आता है, तो 15 रुपये में आपका प्री वर्कआउट मील तो हो जाएगा। एंड ये बेसिक, ये एक बिगिनर लोग एक ये बिगिनर एंड इंटरमीडिएट के ऊपर है, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी अगर आप मॉर्निंग में 2 केले और एक एग वाइट लेके जाते हो तो आपको एक इनफ एनर्जी मिल जाती है आपके वर्कआउट के बीच में। अगर आप एक्स्ट्रा हाई इंटेंसिटी नहीं कर रहे हो, लाइक अगर आप 2-2.5 घंटे वर्कआउट करते हो वो एक अलग बात हो गई है, उसमें आपको थोड़ा लो फील होगा। बट अगर आप 1.5-2 घंटा नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे हो एंड एक नॉर्मल इंटेंसिटी में कर रहे हो, तो ये इनफ है आपके लिए। 2 केले और एन एक एग वाइट जो कि आपको 15 रुपये में मिल जाते हैं, राइट। सो आपकी प्री वर्कआउट मील तो ये हो गई। अब बात करें इंट्रा वर्कआउट की। सो गाइस, इंट्रा वर्कआउट की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें इशू ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट आपको एक एक तो तब पड़ती है जब आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो। लाइक अगर मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अगर आप 2 केले एंड एक एग वाइट खा के जा रहे हो, सो अगर आप एक इंटरमीडिएट और एक बिगिनर हो एंड आपका नॉर्मल वर्कआउट चलता है, लाइक आपकी नॉर्मल फिजिक मेंटेन रहती है, सो आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इंट्रा वर्कआउट की, तो उसमें मनी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, लाइक अगर आप लेग्स की ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो एंड अगर आप हैवी जा रहे हो थोड़ा, सो आप क्रिएटिन ले सकते हो, क्रिएटिन ले सकते हो क्योंकि क्रिएटिन मार्केट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि सस्ता ही मिलते हैं एंड वो बहुत एक सेफर साइड है क्रिएटिन, राइट। तो अगर आप चाहो तो आप क्रिएटिन ले सकते हो। एंड क्रिएटिन में वैसे बहुत तरीके के आते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है, क्रिएटिन कंसनट्रेट आता है एंड बहुत सारे और भी फॉर्म का आते हैं, बट जो अभी बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन का वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। ये ऑलरेडी बहुत लोगों को पता हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं अभी तक, एंड इसके अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं एंड ये 100% नेचुरल है आपकी बॉडी के लिए। सो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हो। एंड गैस, इसमें बहुत सारी ब्रांड आती हैं मार्केट में, लाइक मसल बेस आपको क्रिएटिन देती है एंड डायमेटाइज देती है, मसल टेक देती है, जीएनसी देती है। सो बहुत से डिफरेंट ब्रांड देती हैं एंड उनकी भी क्वालिटी अलग होती है, किसी का इफेक्ट अच्छा होता है, किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सो गैस, जो अभी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो मैं जीएनसी का करता हूँ क्रिएटिन, एंड वो बहुत इफेक्टिव है, बट वो अराउंड पड़ता है मेरे को 900 का पड़ता है। अगर आप 900 रुपये का लेते हो तो अराउंड आपका 3 महीने तो आराम से चलता है क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन बहुत देर में ख़त्म होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 900 रुपये स्पेंड कर रहे हो, सो आप ये देख के चलिए कि आपको 3 महीने तक क्रिएटिन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो आपका आराम से ईजिली चल जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा सस्ते रेट में जाते हो, लाइक थोड़ा अगर चीपर साइड में जाते हो, तो आपको मसल बेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल देता है मसल बेस का, जो कि अराउंड आपको 500 समथिंग में मिल जाता है। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मैंने मसल बेस का पर्सनली ट्राई करा था, तो मेरे को उसका इतने अच्छे इफेक्ट नहीं लगे थे जितने अच्छे इफेक्ट मेरे को मसल टैग से और जीएनसी से ही मिलते हैं। सो बट वो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। लाइक जो मेरी बीच में ट्रेनिंग चलती थी जब मैं मसल बेस का ले रहा था, तो वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड चल रही थी, तो आई थिंक तब मेरे को लगा होगा कि उसके इफेक्ट अच्छे नहीं है। बट अगर आप एक बिगिनर हो, न्यू बंदे हो, सो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा मसल ब्लेस का, बहुत बेस्ट होगा, जो कि आपको 500 में मिल जाएगा। सो गाइस, ये तो बात होगी हमारी इंट्रा वर्कआउट की, सॉरी इंट्रा वर्कआउट नहीं, सॉरी प्री वर्कआउट की। प्री वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट आप जो भी बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको इंट्रा वर्कआउट में काम आता है क्रिएटिन। सो गैस, ये बात हो गई आपकी इसकी। एंड जो गैस मैं सेकंड एंड जो गैस थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि पोस्ट वर्कआउट मील आप क्या लें। सो गैस, आप अगर मेरी पहले की वीडियो इंस्टा में अगर आप मेरे को फॉलो करते होगे एंड यूट्यूब में भी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करा होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ही से यूट्यूब में शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि हमको प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट बहुत रिक्वायरमेंट, मतलब हमको प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट मैंडेटरी होते हैं, वो लेना हमको ज़रूरी है क्योंकि उससे हमको एनर्जी आती है। सो गैस, आप पोस्ट वर्कआउट में भी जो सबसे बेसिक आपको चीज़ लेनी है वो सबसे पहले 2 केले खाने हैं, जिससे आपका जो ग्लाइकोजन लेवल डाउन गया है वो दोबारा ऊपर आएगा एंड वो आपको एनर्जी दोबारा मिल जाएगी। एंड जो सेकंड आप लोगे, आप प्रोटीन लोगे। एंड प्रोटीन आप कितना लोगे, लाइक अगर आप 5 अंडे, आप 4 अंडे खाइए, आप 4 अंडे अगर लेते हो, 4 अंडे आप खाते हो, तो उसमें आपको अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो वो आपके लिए आप वो लीजिए 20 ग्राम प्रोटीन। एंड अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो वो एक स्कूप आप लोगे तो अराउंड आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है मिनिमम, जो मैं बता रहा हूँ, जो 25 ग्राम प्रोटीन हर वे में मिलता है मिनिमम। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो वर्कआउट के बाद आप 25 और प्लस 20 आपका हो गया 45, आप 45 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो एंड आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो इनफ, ठीक है। सो ये तो आपकी गाइस पोस्ट वर्कआउट मील हो गई एंड ये एक अच्छी मील है
क्योंकि इससे आपको एक इनफ प्रोटीन मिल जाएगा एंड आपको इसमें क्योंकि सारी चीज़ें मिल गई, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, राइट, जिससे आपका जो एनर्जी है वो आपको वापस आ जाएगा एंड आपको प्रोटीन अच्छे से मिल जाएगा। ओके, सो गैस सेकंड चीज़ ये हो गई एंड जो गैस थर्ड पॉइंट है वो आपका हो गया कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे। सो गैस जो सबसे सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है वो ओट्स है। ओट्स आपको सारे जितने भी आपको ग्रेन्स वगैरह वो सब मिल जाती हैं। सो अगर आप ओट्स लेंगे तो ओट्स के ऊपर 1 चम्मच आप हनी डाल सकते हो, जो कि आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। एंड आप उसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मतलब आप जो भी डालो उसको टेस्टी बनाने के लिए, तो वो आप डाल सकते हो। सो आपका आप 200 ग्राम अराउंड आप ओट्स ले सकते हो, राइट। एंड गैस अगर आप ब्रेकफास्ट देते हो एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में आपके पास अराउंड 4 घंटे का गैप होता है। लाइक मैं तो अराउंड 2:30 या 3 बजे अपना लंच करता हूँ। सो उसके बीच में अराउंड मेरे पास 4-5 घंटे का गैप होता है। सो उसके बीच में भी आप ये तो नहीं कि आप अपनी मील छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी मील छूट जाएगी। इसमें ये तो नहीं है कि आप अपनी मील छोड़ दोगे बीच में, राइट, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको हर 1 या 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है अपनी बॉडी में। सो 4 घंटे के बीच में अगर आप लो तो एक अच्छा ऑप्शन है जो अवेलेबल है वो ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका उससे पेट भी थोड़ा भरा रहेगा एंड आपको उसमें से पीनट बटर में से थोड़ा प्रोटीन वगैरह भी कंज्यूम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। ओके, सो एज एक ही ऑप्शन हो गया। एंड गैस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उस डे से आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी मील लें तो हर मील में आपका प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए, हर मील में। लाइक आपकी ऐसी मील कोई ना हो जिसमें आपका प्रोटीन इंक्लूड नहीं है। सो हर मील में आप प्रोटीन खाइए, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ईजिली पूरी हो जाएगी। ओके, एंड गाइस आपने ये ले लिया एंड आप दिन में जो आपका लंच बनता है तो उसमें आप करीबन 200 ग्राम राइस ले सकते हो, वाइट राइस। एंड आप एक चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो जो कि अराउंड 50 रुपये की आती है चिकन ब्रेस्ट। सो अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो आपको अराउंड अगर आप 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो आपको 50 रुपये की मिल जाती है। एंड उसमें अगर मैं मिनिमम मान के चलूँ तो आप 31 ग्राम प्रोटीन मान लीजिए, ठीक है, चलिए 30 ग्राम प्रोटीन मान लीजिए चिकन ब्रेस्ट में, तो दिन में आप 30 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी वहाँ पूरी हो जाएगी। एंड बात आती है इवनिंग के टाइम की। सो वैसे इवनिंग के टाइम आप 4 अंडे खा सकते हैं। लाइक आप 4 अंडे सुबह खा रहे हैं एंड आप 4 अंडे इवनिंग टाइम पे खा सकते हैं, तो आपको उसमें से अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। लास्ट मील आपको लाइट लेनी चाहिए, बट वो डिपेंड होता है। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो जो आपकी जो लास्ट वाली मील होती है वो आपकी उसमें थोड़ा आपके कार्बोहाइड्रेट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी जो है वो लो फील नहीं करती है एंड आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी रहती है, क्योंकि आपने रात को कार्बोहाइड्रेट थोड़े ज़्यादा लिए होते हैं। सो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो, सो जो आपकी नाइट की मील है तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट कम हो तो ये अच्छा है। मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर आप अपनी जो पर डे में जो भी आप लेते हो उसके बीच में आप सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हो, आपके चने भी हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोटीन के जो आप इजीली ले सकते हो एंड आपके बजट के अंदर हैं, राइट। एंड गाइस मैं इसके लिए एक कॉपी पेन भी ला रखा हूँ, मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आप ये सब लेते हो तो आपको कितना आपका कितना बजट बन जाता है कि जिसमें ये सब कवर हो जाए। एंड गाइस मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, लाइक आपकी जो मल्टीविटामिन हो गई, वो जो सप्लीमेंट्स हो गए हैं, वो भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का आते हैं। लाइक सप्लीमेंट जो होते हैं, जो मल्टीविटामिन की आजकल बहुत सारी ब्रांड आ रही है, जितनी भी प्रोटीन की ब्रांड है वो अपनी मल्टीविटामिन भी दे रही हैं एंड ओमेगा 3 भी दे रही हैं। बट इशू क्या हो रहा है कि वो बहुत महंगी पड़ रही है। लाइक मैंने भी चेक किया था, जो ब्रांड दे रही है वो करीबन 500 या 600 रुपये तो मल्टीविटामिन दे रही है। एंड फिश ऑयल ओमेगा 3 भी यही रेट में आ रहा है, तो अराउंड आपको 1,000 रुपये पड़ जा रहा है। बट अगर आपका बजट कम है एंड आप थोड़ा बजट में रहना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो मेडिकल स्टोर का है। आप मेडिकल स्टोर में जाइए, आपको 1 महीने की अराउंड 30 टैबलेट्स मिल जाएंगी मल्टीविटामिन की, जो कि अराउंड 30 रुपये की आती है, 35 रुपये की आती हैं। एंड बात करें ओमेगा 3 की, तो अगर आप वो लेते हो तो वो अराउंड आपको 250 रुपये की पड़ती है, जिसमें आपको अराउंड 90 टैबलेट्स आती हैं, जो कि आपकी 2 महीने तो चली जाएंगी। ओके, सो गैस मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये जब जो चीज़ें हैं वो आपको कितने बजट में पड़ेंगी एंड आपको कितने रेट में क्या चीज़ पड़ेगा। ओके, सो गैस चलिए चालू करते हैं एंड देखते हैं आपको कितने का बजट पड़ता है। सो पहले बात करते हैं केले की। आपका बनाना हो गया, अगर आप 4 बनाने डेली के लेते हो, 2 आपके वर्कआउट से पहले हो गए एंड 2 आपके वर्कआउट के बाद हो गए, सो आपको वो अराउंड पड़ जाएंगे 20 रुपये के, राइट। सो आपको 20 रुपीज़ के बनाना पड़ गए। एंड
आप करें बात बात करें आप अंडे की। अगर आप अंडे लेते हो, सो अगर आप 8 अंडे डेली के खा रहे हो, राइट? सो एग्स आपका हो गया है, एग का मान के जो 4 अंडे आपके डेली के हैं, एंड आपका एक अंडा कितने का है? 5 रुपीज़ का है, ओके। तो आपको 20 रुपीज़ के आपको अंडे पड़ गए हैं। एंड गाइस इसका प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है, लाइक जो हमारी सिटी है वहाँ एक अंडा भी 5 रुपये का चल रहा है। अगर आप बाहर देखोगे कहीं 6 रुपये का भी है, बट अगर आप एक क्रेट लेते हो तो आपको एक अंडा 5 रुपये का ही पड़ता है, राइट? सो आपके अंडे कवर हो गए एंड आपके ये कवर हो गया। एंड एंड जो सेकंड आपका आता है प्रोटीन। अगर आप वे प्रोटीन लेते हो, लाइक अभी जो मैंने वे प्रोटीन लिया था वो डिवाइन का लिया था, बट वो ख़त्म हो गया है। बट जो अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है सस्ते में, वो मैं मसल बेस को कंसिडर करूँगा अभी, क्योंकि मसल बेस का बायोजेम वाला बहुत चीप रेट में मिल रहा है। वो अराउंड आपको 2500 का 2.5 किलो का मिल जाएगा, तो आपको जो आपका एक महीना चल जाएगा। सो प्रोटीन का आप अगर मान के चलो तो 2500 रुपये आपका प्रोटीन का कॉस्टिंग आ गई पर मंथ की। 4 पॉइंट आता है, प्रोटीन आपका कवर हो चुका है। एंड आप अगर चिकन लेके चले, सो चिकन आप अगर 50 रुपीज़ का आप डेली चिकन लोगे, तो अराउंड अगर आप महीने में कैलकुलेट करो 50 × 30, तो आपको हो गया 1500 रुपये। 1500 रुपये आपका पर मंथ चिकन का कॉस्टिंग आएगा। आपका फिश ऑयल का हो गया है, राइट? ये आपका फिश ऑयल का हो गया। एंड गाइस मैं आपको ये मोटे वाले खर्चे बता रहा हूँ, जो आपके जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि जो छोटी मोटी चीज़ें। लाइक मैं इसमें ये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ आपकी जो चने हो गए, सोया चंक्स हो गए, क्योंकि गैस वो बहुत सस्ती आती हैं, वो एक 20 रुपये का पैकेट आ जाता है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सो ये सब जो आपके ऊपर के खर्चे हैं, जिसमें आपका मेन एक्सपेंसिव होता है, लाइक प्रोटीन का आपका मेन एक्सपेंस होता है, वो आपका चली गया। कार्बोहाइड्रेट का आपका जो केले का होता है, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, वो आपका चली गया, ओके। एंड गैस मैं आपका एक चीज़ और भूल गया हूँ, क्रेटीन। अगर आप क्रेटीन लेते हो, अगर आप क्रेटीन ले रहे हो, सो अगर आप मसल बेस का क्रेटीन ले रहे हो, तो आपको जो 3 महीने का पड़ेगा, तो 3 महीने की कॉस्टिंग है वो आएगी आपको अराउंड 550 रुपये, मान लो आप। इतने रुपये रेट आई थिंक क्रेटीन मोनोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा मसल बेस का, ओके। तो चलिए गैस इन सबको हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी। सो गाइस अगर मैंने कैलकुलेशन, ओके, सो गाइस ये कैलकुलेशन मेरी सही है, एक बार मैं कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, ओके। सो गाइस अगर आप मान के चलो ये आपकी 5817 की डाइट है, 70 की डाइट है, एंड ये आपकी एकदम प्रॉपर डाइट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक इनफ ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो अगर आप 8 अंडे डेली के खा रहे हो, राइट, सो आपको प्रोटीन मिल रहा है 8 अंडों से, वो आपको मिल रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम प्रोटीन आपको 8 अंडों से मिल रहा है। एंड अगर आप चिकन खाते हो, तो आपको चिकन ले रहे हो, सो आपको जो चिकन से भी प्रोटीन मिल रहा है, मैं 30 ग्राम में एक मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, वन आपको 35 से 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है चिकन से ईजिली। सो अगर आप प्रोटीन का आप रिक्वायरमेंट देखोगे, तो आपका जो 70% तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट यहीं पूरी हो गई है। एंड अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, राइट, अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, सो उसमें क्या होता है कि अगर आप बिगिनर्स हो एंड आपको अगर एक हफ्ता हो रहा है प्रोटीन ले हुए, तो आप एक इसको प्रोटीन खाओ, क्योंकि क्या होता है कि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। सो पहले आप एक इसको प्रोटीन लीजिए, जो कि आपको 25 ग्राम प्रोटीन देगा। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, है वो 95 ग्राम आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सो गाइस जो मैंने ये आपको डाइट बताई है, ये डाइट मैंने आपको बताई है प्रोटीन को कंसिडर करके। इसमें मैंने आपका वे प्रोटीन इंक्लूड करा है इस डाइट में। एंड अगर आप चाहो तो अपने जैसे जो आपका वे प्रोटीन आपको 25 ग्राम दे रहा है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। लाइक आप सोया चंक्स उसके बगल उसके वजह आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो आप चने ऐड कर सकते हो, एंड आप सब चीज़ों से प्रोटीन अपना ले सकते हो, रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। सो वो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अपना वे प्रोटीन लेते हो कि नहीं लेते हो। बट मैंने इसमें वे प्रोटीन इसलिए ऐड करा है क्योंकि वो एक सिंपल ऑप्शन है। आपको एक ईजिली एक स्कूप में आपको इतना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ओके। सो गाइस एंड ये थी मेरी वीडियो डाइट के ऊपर। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो मेरी पहले की वीडियोस हैं उनको भी देखो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।